क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स में से एक की शुरुआत एक नाकामी से हुई थी? आज हम सब रितेश अग्रवाल को जानते हैं, जो ओयो के मालिक हैं और शार्क टैंक के सबसे युवा जज हैं। एक 19 साल का लड़का, जिसके पास न डिग्री थी, न पैसा और न ही कोई गॉडफादर। बस एक जिद थी कि इंडिया के बजट ट्रेवल को बदलना है। दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचने से लेकर अमेरिका और चीन के होटल मार्केट पर कब्जा करने तक कैसा रहा ये सफर? इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कमबैक की कहानी, द स्वदेशी सागा ऑफ ओयो। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक छोटे से कस्बे रायगढ़ से, जहां एक लड़का रहता था, रितेश अग्रवाल। रितेश का मन किताबों से ज्यादा बिजनेस की दुनिया में लगता था। जब उनके दोस्त इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, रितेश दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचकर गुजारा कर रहे थे और अपने स्टार्टअप का सपना बुन रहे थे। कम पैसे होने की वजह से वो अक्सर बहुत सस्ते होटल्स में रुकते थे, जहां हालत बदतर होती थी। कहीं गंदी चादरें तो कहीं बदबूदार कमरे। रितेश को समझ आ गया कि इंडिया में बजट होटल का मतलब गंदा कमरा बन चुका है। इसी को बदलने के लिए उन्होंने ओरावेल स्टेज शुरू किया। यह अमेरिका की मशहूर कंपनी एयरबीएनबी की तर्ज पर बनाया गया एक प्लेटफॉर्म था। रितेश का सोचना था कि लोग अपने घरों के खाली कमरे वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे और मुसाफिर वहां रुकेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। रितेश ने खुद सैकड़ों सस्ते होटलों में रातें बिताईं और देखा कि जो कमरे ऑनलाइन अच्छे दिखते थे, असल में वहां न साफ चादरें थी और न ही पीने का पानी। ओरावेल स्टेज बुरी तरह फेल होने लगा क्योंकि इंडिया में लोग अनजाने घरों में रुकने से डरते थे। रितेश समझ गए कि इंडिया को सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि भरोसे की जरूरत है। इसी जिद से 2013 में जन्म हुआ ओयो का। कैसे रितेश ने ओयो को फर्श से उठाकर ग्लोबल ब्रांड के शिखर तक पहुंचाया? और क्या थी वो रणनीति जिसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स में शामिल कर दिया? इन सब सवालों के जवाब आपको अगले भाग में मिलेंगे, तो आप पार्ट 2 को जरूर से जरूर देखें। थैंक यू।